हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आज हमारा एसएससी जीडी में प्रैक्टिस सेट नंबर 19 होने वाला है। इसके पहले जो 18 क्लासेस मैंने अपलोड किया है उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ में आप नोट्स बनाते रहिए और साथ में रिविज़न करते रहिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना शुरू किया था। ये हमारा प्रश्न है। 2015 में, 2013 में, 2012 में या 2010 में। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2012 में भारत ने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना शुरू किया था, ठीक है। बात करें पहली बार कब मनाया था, पहली बार कब मनाया था, तो ध्यान रखिएगा 29 अगस्त को मनाया था। 29 अगस्त 2012 को मनाया गया था। किसकी याद में मनाया गया था, तो मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया गया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है, मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया गया था। और जो ये मेजर ध्यानचंद हैं ये कहाँ से हैं, तो ये प्रयागराज से हो जाएंगे। कहाँ से, ये प्रयागराज से हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। मेजर ध्यानचंद की एक बुक है जिसका नाम क्या है, गोल। इनकी बुक है, इनकी बुक का क्या नाम है, गोल। इसको आपको ध्यान रखना है। और ये मेजर ध्यानचंद 1936 बर्लिन ओलंपिक में कैप्टन थे। इतनी बातें आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना शुरू किया था, तो 2012 में। पहली बार कब मनाया गया, तो 29 अगस्त 2012 को मनाया गया था। कब मनाया गया था पहली बार, तो 29 अगस्त 2012 को मनाया गया था। ये मैंने आपको बताया। किसकी याद में, तो मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। और ये कहाँ से रहने वाले हैं, तो ये प्रयागराज के हैं, ठीक है। मेजर ध्यानचंद की बुक मैंने बताई, बुक का क्या नाम है, गोल। और मेजर ध्यानचंद 1936 बर्लिन ओलंपिक में क्या थे, कैप्टन थे। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इतनी बातें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। कुछ और फैक्ट्स है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी को पता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है आपका 6 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 6 अप्रैल को। ये स्टार्ट कब से हुआ था, तो स्टार्ट हुआ था आपका 2014 से। कब स्टार्ट हुआ था, 2014 से। यदि हम बात करें आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी, तो 23 जून 1894 को। और ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जून को मनाया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ। ओलंपिक दिवस, ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 23 जून को। कब मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है। और आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी, तो 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो नोट डाउन कर लीजिए। विश्व खेल पत्रकार दिवस, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 2 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 2 जुलाई को मनाया जाता है। मैंने यहाँ से आपको क्या क्या बातें बताई मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। यदि आपने नोट डाउन किया है तो आपको दिख रहा होगा। मैंने क्या बताया, भारत ने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना शुरू किया था। कब शुरू किया था, मैंने अभी क्या बताया, तो 2012 में शुरू किया था। मैंने फिर आपको बताया पहली बार कब मनाया गया था, तो 29 अगस्त 2012 को। किसकी याद में, मेजर ध्यानचंद की याद में। मेजर ध्यानचंद कहाँ से थे, प्रयागराज से। इनकी बुक का नाम बताया मैंने, गोल, ठीक है। और 1936 बर्लिन ओलंपिक में कैप्टन थे। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। स्टार्ट कब से हुआ, 2014 से। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जून को। और आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी, 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। और विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 जुलाई को मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपने नोट डाउन कर लिया होगा और अच्छे से यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा, बाली यात्रा भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है, पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा का, झारखंड का या केरल का। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा का, ठीक है। उड़ीसा का ही एक और
यात्रा है उसको लिख लीजिए धानु यात्रा। धानु यात्रा यह 8 किलोमीटर लंबी होती है, 8 किलोमीटर लंबी होती है और यह एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है। और यहाँ एक और यात्रा हो जाएगा रथ यात्रा, जो बलभद्र जी और सुभद्रा जी के याद में मनाया जाता है और कितने मीटर लंबी है तो 3 किलोमीटर लंबी। तो पहले धनु यात्रा के बारे में नोट डाउन आपको करा दे रहा हूँ। यह एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है, ठीक है, एयर थिएटर है, ध्यान रहेगा आपको। और उड़ीसा का ही एक और है जिसका क्या नाम है रथ यात्रा। रथ यात्रा ये कितने मीटर लंबी है 3 किलोमीटर ये लंबी हो जाएगी। बलभद्र जी और सुभद्रा जी की याद में यह मनाया जाता है रथ यात्रा, ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? टेलीमीटरिंग, भारहीनता, सिसलुनर या बाइट। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइट। जो बाइट है यह कंप्यूटरों में इसका उपयोग होता है, अक्षरों संख्याओं को मतलब प्रदर्शित करने के लिए और इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, बाइट का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, वरुण, शुक्र या शनि। सभी को पता होना चाहिए, बृहस्पति यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये आपका बृहस्पति हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह भी यही है और सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय कौन लगाता है? तो बृहस्पति यही ग्रह लगाता है। तो नोट डाउन करते हैं आपको। चलिए मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति। एक और पॉइंट लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय यही ग्रह लगाता है। कौन ग्रह लगाता है? बृहस्पति की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यही ग्रह लगाता है। कितना? 11.862 वर्ष, इतना ये इसका टाइम लगता है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह यही है और सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय यही ग्रह लगाता है। कितना? 11.862 वर्ष यह समय लेता है। उम्मीद करते हैं आपको जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया जाता है। तो लग रहा है कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? अरबी से, जापानी से, हिब्रू या लैटिन। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापानी। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अफ्रीका। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? 7। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? एशिया। पता है आपको? तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। कितने? 7 महाद्वीप हैं। सबसे छोटा बात करें, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या करे? निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? जापान को, ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट या दक्षिण पूर्व एशिया। किसे कहा जाता है? तो ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, किसे? ब्रिटिश कोलंबिया को। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा
अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? जाम्बेजी, लिम्पोपो या कांगो या नाइजर? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिम्पोपो। यह नदी जो है अफ्रीका की, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में या अटलांटिक महासागर में? कहाँ पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? ये क्वेश्चन को कह रहा है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या आर्गन? कौन? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आर्गन। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? जिनान, क्लोरीन, नियान या आर्गन? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। यह नोबेल गैस नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 20 जून, 20 अक्टूबर या 4 दिसंबर? कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं 20 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। नोट डाउन कर लीजिए, विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। मैंने महत्वपूर्ण दिवस पे एक अलग से स्टैटिक जीके में वीडियो बना दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। स्टैटिक जीके 2024 प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ पे आपको एक क्लासेस मिल जाएगा। ठीक है। चलिए 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। उम्मीद करते हैं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ जून के इम्पॉर्टेंट दिवस बता दे रहा हूँ। कलर एक बार चेंज कर लेते हैं, लिख लीजिए जून। जून के इम्पॉर्टेंट दिवस, विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस ये आपका कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। जो मैं लिखवा रहा हूँ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वैसे मैंने एक अलग से स्टैटिक जीके में वीडियो बना दिया है, तो प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे तो जून जुलाई मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे वहाँ पे दिवस मिल जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर मैं केवल जून का ही इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, तो पूरा देखना चाहते हैं तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर क्लास मिल जाएगा। बात करें अगला दिवस, विश्व महासागरीय दिवस। विश्व महासागरीय दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 8 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये आपका कब मनाया जाता है? तो 12 जून को मनाया जाता है। 12 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस ये आपका कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 14 जून को। चलिए विश्व शरणार्थी दिवस जो कि अभी मैंने बताया कब मनाया जाता है? 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है, मैंने अभी आपको बताया था। 21 जून को क्या मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये प्रश्न में पूछा गया था। और 29 जून को क्या मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है।
विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था, याद है, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागरीय दिवस 8 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये आपका 12 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। मुझे लगता है 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा। विश्व शरणार्थी दिवस ये आपका मनाया जाता है 20 जून को। 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। उम्मीद करते हैं अभी आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और याद भी हो गया होगा पूरा। यदि जनवरी से लेकर दिसंबर तक यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं इम्पोर्टेंट दिवस का, तो मैंने स्टैटिक जीके में अलग से क्लासेस बना दिया है, तो आप लोग प्ले लिस्ट को चेक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, खिलाड़ी साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? ये हमारा प्रश्न है। पहलवान, भाला फेंक, धावक या कुश्ती, किससे हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके पहलवान से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भाला फेंक से आप खिलाड़ी याद रखिएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ये आपके भाला फेंक से हो जाएंगे। और एक नाम टेक चंद, टेक चंद ध्यान रखिएगा। धावक से याद रखिएगा हिमा दास, हिमा दास ये आपकी धावक हो जाएंगी। और पीटी उषा, पीटी उषा। कुश्ती से किसका संबंध है? तो रवि कुमार दहिया का, रवि कुमार दहिया का हो जाएगा। और एक नाम और याद रखिएगा विनेश फोगाट, विनेश फोगाट ये नाम आपको ध्यान रखना है। खिलाड़ी साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? तो पहलवान से। भाला फेंक से किसका संबंध है? नीरज चोपड़ा और टेक चंद ये आपके हो जाएंगे। और धावक से हिमा दास, पीटी उषा, कुश्ती से रवि कुमार दहिया और विनेश फोगाट हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अंबेडकर एंड मोदी पुस्तक का संबंध किस खेल से है? ये प्रश्न पूछ रहा है। शशि थरूर, इलैया राजा, सलमान रश्दी या शांतनु गुप्ता, किसका संबंध है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंबेडकर एंड मोदी पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? तो ध्यान दीजिएगा इलैया राजा का संबंध हो जाएगा। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अंबेडकर एंड मोदी। यह जो पुस्तक है यह किसका है? तो ये आपका इलैया राजा का हो जाएगा। शशि थरूर का मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अंबेडकर, इनकी मैंने काफ़ी सारी जो रचना है उसको मैंने बताया था, तो आप लोग इसकी पिछली वाली वीडियो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। एसएससी जीडी जीएस सीरीज का एक प्लेलिस्ट होगा, उसको आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको 17-18 क्लासेस अपलोड किया गया है इसके पहले, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। अंबेडकर ए लाइफ ये पुस्तक किसकी है? शशि थरूर की। बात करें सलमान रुश्दी, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी। शांतनु गुप्ता, इनकी पुस्तक का नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ ये इनकी पुस्तक हो जाएगी। समझ में आ गया आपको? शशि थरूर की पुस्तक का क्या नाम है? अंबेडकर अलाइव। और सलमान रुश्दी की पुस्तक का नाम है विक्ट्री सिटी। शांतनु गुप्ता की पुस्तक का नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ। देखिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया जाता है, सभी प्रश्नों को कोशिश करता हूँ, मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल और फैक्ट्स बता दिया जाए। तो प्लीज़ हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोग भूल जाते हैं तो ऐसा मत किया करिए, मैं ज़्यादा कहता भी नहीं हूँ। वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दिया करें, जहाँ भी आपको लगता है कि मेहनत किया जा रहा है तो अपने दोस्तों में जहाँ भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया वहाँ पे एक बार शेयर जरूर कर सकते हैं। कमेंट भी आप लोग करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगता है, कुछ पूछना है तो भी नीचे कमेंट जरूर किया करिए। तो चलिए अभी मैंने ये सब बता दिया, आपको समझ में आ गया। कुछ और इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं उनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं पुस्तक लिख दे रहा हूँ, पुस्तक, और यहाँ पे लेखक, पुस्तक और लेखक। पहला पुस्तक लिख लीजिए रिवर्स स्विंग,
ये किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी अशोक टंडन की। अशोक टंडन की ये पुस्तक हो जाएगी। दूसरा नोट डाउन कर लीजिए, द पावर ऑफ वन थॉट। वन थॉट ये किसकी पुस्तक हो जाएगी? तो BK शिवानी, इनकी पुस्तक हो जाएगी। तीसरा लिख लीजिए, द गोल्डन ईयर्स। द गोल्डन ईयर्स ये किसकी पुस्तक है? तो रस्किन बॉन्ड की। किसकी? रस्किन बॉन्ड की ये पुस्तक हो जाएगी। चौथा नोट डाउन कर लीजिए, स्मोक एंड एसेज। स्मोक एंड एसेज ये किसकी पुस्तक है? अमिताभ घोष की। अमिताभ घोष की ये पुस्तक हो जाएगी। अगला पुस्तक लिख लीजिए, वार एंड वुमेन। वॉर एंड वुमेन ये पुस्तक किसकी है? तो ये आपकी हो जाएगी डॉक्टर MA हसन की। बस इतना ही, ज़्यादा आप लोग मत लिखिए, क्योंकि और कोई पुस्तक मतलब इतनी ही पुस्तक नहीं है, बहुत सारे पुस्तक हैं, तो वो धीरे धीरे हम लोग वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। रिवर्स स्विंग किसकी पुस्तक है? अशोक टंडन की, ध्यान रखिएगा। द पावर ऑफ वन थॉट किसका है? BK शिवानी का। द गोल्डन ईयर्स किसका है? रस्किन बॉन्ड की यह पुस्तक है। स्मोक एंड एसेज किसकी पुस्तक है? तो अमिताभ घोष की। और वॉर एंड वुमेन किसकी पुस्तक है? डॉक्टर MA हसन की यह पुस्तक हो जाएगी। तो आज के क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और आज के क्लास में बस इतना ही। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस यहाँ पे आपको मिलते रहते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।